वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है 1 सितंबर और भागवत का है दूसरा दिन। तो अब हम जाएंगे भागवत सुनने के लिए। तो गाइज आप व्लॉग में एंड तक बने रहना। तो चलो गाइज चलते हैं भागवत सुनने के लिए। लता पताओं से पूछते हुए क्या सती ने कहा ये कैसे भगवान है, कैसे राजी जिन्हें अपनी नारी का ही पता नहीं बोलने गया, ये कैसे भगवान है? सती जी के मन में संशय आ गया। पूरी बात को तो जाना नहीं, संशय आ गया। ऐसी ही संशय की भगवान। शंकर जी ने कहा तुम्हारे मन में संदेह है, जाकर तो अपना संशय दूर करो। सती जी अपना संशय दूर करने के लिए चली। इधर भगवान शंकर एक वृक्ष के नीचे भजन करने के लिए बैठे। भूल जाओ। सती जी ने सोचा परीक्षा लेने का सबसे अच्छा तरीका है ये जानकी जी को ढूंढ के ढूंढ ले। मैं जानकी का ही भेष क्यों न बना लूं। और जिस रास्ते से राम जी आ रहे हैं आगे जाकर सीता जी बनकर उसी रास्ते में खड़ी हो गई। जैसे ही आज नजर पड़ी राम लक्ष्मण जी की, तो लक्ष्मण जी ने सती जी के पिता का नाम लेकर उन्हें याद किया। बोले है दक्ष सुता, तुम यहाँ अकेली वन में क्या कर रही हो? भगवान शंकर जी पर अब तो सती जी सब के बारे पानी पानी हो गई। बोले वास्तव में प्रभु ने पहचान लिया और भगवान को प्रणाम करके आई। भगवान शंकर जी ने कहा बोले सब वो मनी मन मुझसे द्रोह मानते हैं। एक सभा में शंकर जी बैठे। सुंदर बात कही जो बाबा गोस्वामी जी ने अपने भाव में दर्शाई है। आब नहीं आदर नहीं कि जहां मान सम्मान ना मिले। आब नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने तुलसी वहां न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां वहां सोने की वर्षा हो रही हो वहां नहीं जाना चाहिए, जहां मान सम्मान न मिले। और जाना कहाँ चाहिए? आवत में उठ के कि जिसके द्वार पर जाए तो कम से कम खड़े होकर स्वागत तो करे कि आइए बैठिए। आवत में उठ के जाते में देरो इतना प्रेम हो। तुलसी ऐसे मित्र घर चाहे भूख और ऐसे मित्र के यहाँ यदि एक रात भूखे भी सोना पड़ जाए तो कोई गिला शिकवा नहीं होना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती जी ने कहा मेरा जाने का मन है। शंकर जी ने कहा ठीक है तुम जाना चाहती हो तो अपने साजो श्रृंगार के सामान सब साथ ले जाते। बोले क्यों? बोले ये वक्त आने पर तुम्हें खुद पता लग जाएगा। नंदी इत्यादि गणों को भगवान शंकर ने साथ किया। आपने देखा होगा कि जब माताओं को जी ने बड़ा विचित्र माहौल देखा। क्या? सादर भले ही ये तो आ गई है। जब सती ने ऐसे वातावरण को देखा तो सोचने लगी पहले यज्ञ मंडप में जाकर देखो मेरे पत्नी का कहीं भाग है या नहीं है। दक्ष प्रजापति ने सती जी को देखा। देखे दक्ष जरे सब गाता, मानो तन बदन में आग लग गई हो सती जी को देखकर। बोले इसको किसने बुलाया है? इसके पास निमंत्रण किसने भेजा? सती जी ने देखा शंकर जी का भाग कहीं नहीं और यज्ञ में हवन में शंकर जी का भाग होता भी नहीं।
तभी से हम लोग हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो हवन कुंड के चारों ओर जो सामग्री फैल जाती है आहुति देते समय, वो फैला हुआ भाग शंकर जी का भाग होता है, जिसको उठाकर हवन कुंड में डाला नहीं जाता। आज ऐसी बात को देखा तो योग भगवान शंकर नींद से जागे, सारा समाचार मिला। आज शंकर जी ने अपनी जटा से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर डाला, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई, और वीरभद्र को प्रकट करके आदेश दिया कि जाओ दक्ष प्रजापति की यज्ञ को तहस नहस कर डालो। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस किया, और यज्ञ तहस नहस होने के बाद भगवान शंकर वहां प्रकट हुए अपने त्रिशूल से दक्ष की गर्दन को काटकर हवन कुंड में डाल दिया। आज सभी देवता त्रायमान करने लगे, प्रभु यज्ञ के प्रधान देव आपने दक्ष को बनाया है, यदि दक्ष नहीं रहे तो संसार में हवन होने यज्ञ होने बंद हो जाएंगे, इन्हें आप जीवित कीजिए। दक्ष प्रजापति के फर से बकरे के शीश को जोड़ा गया। बकरे का स्वभाव जानते हो क्या कहता है? नारद जी अस्त्र का देखकर बता रहे हैं कि सकल सुलक्षण सुता तुम्हारी, बहुत बड़ी सुलक्षणा है, लेकिन अब अवगुण सुनो प्रभु दो चारी, दो चार अवगुण भी है। बोले क्या? कि इनको जो वर मिलेगा ना अमंगलधारी, निर्गुणी, शमशानों में रहने वाला, न जिसके माता का पता न पिता का पता, ऐसा वर उनको मिलेगा। बोले वाह, भाग्य रेखा बदल सकती। अब छोटी सी पार्वती शंकर जी के नाम का जप कर रही है, इधर नारद जी ने जाकर भगवान शंकर जी को जगाया। बोले वाह, बोले तुम इतनी सुंदर हो, सुलक्षणा हो, तुम में सब गुण है, तुम कहो तो भगवान विष्णु से तुम्हारे विवाह की बात कहो नाय स्वाहा। हमारे प्राणेश्वर की यदि बुराई की तो हमें अच्छा नहीं लगेगा।
सप्तऋषियों ने जाकर शंकर जी से कहा, भगवान शंकर ने नंदी को आदेश दिया, बोले जाओ कैलाश पर्वत की चोटी पर खड़े होकर सबको विवाह का निमंत्रण देकर आओ। अब तो नंदी चढ़ गया, कैलाश पर्वत की चोटी पर निमंत्रण देने लगा। बोले भूतो, प्रेतो, चुड़ैलो, चंडालो, कंगालो, कंकालो सब चले आओ, भगवान शंकर के विवाह का निमंत्रण है। एक तरफ देव समाज और दूसरी तरफ महादेव समाज। नारद जी देखकर मनी में मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने विचार बनाया, बोले भैया पहले दूल्हे को तैयार करो। तो दूल्हे की तैयारियां होने लगी, जटा में लिपट गई ना, चंद्रमा माथे पर, शीश पर गंगा, शंकर जी तैयार हो गए दूल्हा बनकर। नंदी बड़े फूले नहीं संवारे, बोले आज शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान विष्णु जा रहे हैं। बोले ओहो, बोले धीरज रखो, आ रहे हैं पीछे। भी एक छोटे से क्षेत्र की रेख देख करते हैं, रखवाली करते हैं। बोले दूल्हा न जाने कैसे हो, पूंछ की तरफ को मुंह कर रखा है। क्यों? अब उनके भूत प्रेत नाच रहे हैं पीछे, तो कब तक गर्दन टेढ़ी करके देखें, दर्द हो रहा है, बैठ जाओ उल्टे उल्टा। अरे अम्मा नगर में आए गए हौवा, हौवा समझ लगाए ली तो कछु होनी है बड़ी चिंता लगी। बोले तुझे अपनी पड़ी है और मुझे तेरे बाप की। बोले क्यों? बोले तेरा बापू पूरे गांव शंकर जी पर नहीं विष्णु जी पर है। बोले दूल्हा बड़ा सुंदर है। और जब तिलक करने का नंबर आया तो भगवान विष्णु जी ने शंकर जी का हाथ पकड़ा और आगे कर दिया। बोले ये है दूल्हा। अब हाथ तिलक करने के लिए उठा रखा है। शेषनाग ने ऐसी फुसकार मारी कि कहाँ थाली, कहाँ लोटा, कहाँ मैनावती सब अलग अलग गिरे। शंकर जी को वहां से चारों को ले जाया गया जनवासी में। तो शंकर जी के गण आज तफरी ले रहे हैं। माथे से थाली लोटा मारकर चली गई। शंकर जी ने तुरंत बात को बदल दिया। भाव को तुरंत बदल दिया कि किसी की बदनामी ना हो। ससुराल पक्ष तो बड़ा प्यारा लगता है उसी ससुराल पक्ष बड़ा प्रिय लगता है। सुन बात। तो शंकर जी ने तुरंत बात को बदला। कहने लगे भांति भांति के लोग जगत में, भांति भांति और शंकर भगवान की अब भैया पार्वती की तरफ से कौन कौन है? पार्वती जी की तरफ से आदि माताएं तो सोच रही हैं कन्यादान करना पड़ेगा। बारात में हो, भूत आए बारात में, एक दूसरे की तरफ को मुंह करके खड़े हो जाओ। ऐसा ये बात।
शंकर भगवान की शंकर भगवान की शंकर जी भाग के नशे में आराम से करेंगे। और शंकर भगवान की आओ शंकर जी आप भी डालो मलाड पहनाओ। और शंकर भगवान की राजे अब बैठो राजे भागवत सुन के आ चुके हैं और आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और कमेंट में जय श्री राधे श्याम ना लिखना न भूले। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारे व्लॉग को लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जय राधे श्याम।